नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसी डिग्री किस काम की। आखिर ये हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं कि एक इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स आया है और वो इंडेक्स ये बताता है कि भारत में सिर्फ 43 से 45% जो ग्रेजुएट हैं वो क्वालिफिकेशन रखते हैं जो उन्हें नौकरी दिला पाए या जो उन्हें नौकरी देने वालों को चाहिए। यानी इसके अलावा जितने भी लोग ग्रेजुएट होते हैं उनके पास डिग्री तो होती है लेकिन वो उन्हें नौकरी दिलाने के लिए काफ़ी नहीं होती। तो जो ये नंबर सजेस्ट कर रहा है ये वाकई चिंताजनक है। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या ये पूरा सर्वे ये इंडेक्स कह रहा है और फिर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ कि आखिर ऐसा क्यों है। क्या स्टूडेंट्स अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं या वो पढ़ तो अच्छा रहे लेकिन अगर करिकुलम ही खराब है या कोर्स ही उस तरीके से डिज़ाइन नहीं है कि उनको वो स्किल सेट नहीं मिल रहा है जो एक एम्प्लॉयर को चाहिए, तो फिर ये दूसरी तरह की समस्या है। तो आइए पहले देखते हैं कि ये इंडेक्स रिपोर्ट क्या कह रही है। तो देखिए, इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2020-23 ग्रेजुएट डिग्री एम्प्लॉयबिलिटी जो कि परसेंटेज में है। अगर हम देश के टॉप 100 कॉलेजेस की बात करें तो वहां पर एम्प्लॉयबिलिटी का जो परसेंटेज है उससे 46% है, यानी 54% लोग यहां पर ऐसे हैं जो डिग्री तो ले जाते हैं, नौकरी नहीं पाते। उसके अंदर भी बाइफर्केशन है। टेक्निकल पढ़ाई की बात करें तो 45% और नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा नंबर बेहतर होता है 53%। यानी ये चीज़ ये बताती है कि जो टेक्निकल डिग्रियां हैं वो अप टू डेट या जो करिकुलम है वो अप टू डेट नहीं है। अब यही फिगर आप टॉप 100 से 200 कॉलेज के बीच देखिए तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयबिलिटी का परसेंटेज है वो 44 है और टेक्निकल का वहाँ पर 43 और नॉन टेक्निकल का 51 है। थोड़ा और आगे जाते हैं टॉप 200 के बाद, क्योंकि जो टॉप 100 है या टॉप 200 है उसमें सब तो पहुँचते नहीं लेकिन उसके नीचे हालात और ख़राब होते हैं। टोटल एम्प्लॉयबिलिटी गिर के 43% पे चली जाती है जिसमें से टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ 42% लोग ऐसे हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। नॉन टेक्निकल का आंकड़ा ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आता है और वो 57% पर चला जाता है, लेकिन फिलहाल जो ओवरऑल नंबर है वो तो काफ़ी निराशाजनक है। अब स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए किस तरह का एम्प्लॉयबिलिटी है। अगर हम बात करें एआई और मशीन लर्निंग की तो जो टॉप 100 कॉलेज से बच्चे निकल रहे हैं 50% से भी कम है जिन्हें नौकरी मिल पा रही है उस स्किल सेट या उस डिग्री के दम पर। बैकएंड डेवलपर सिर्फ 40% एम्प्लॉयबल हैं, डेटा एनालिस्ट सिर्फ 41% एम्प्लॉयबल हैं। कुछ और हम स्ट्रीम्स देखते हैं, डेटा साइंटिस्ट और ख़राब नंबर, सिर्फ 38% ऐसे हैं टॉप 100 कॉलेज में जो अपनी डिग्री के बेसिस पे क्वालिफाई कर पाते हैं जॉब के लिए। फ्रंट एंड डेवलपर 45%, यूआई यूएक्स डेवलपर 35%। यानी ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि आपकी पढ़ाई जो है या डिग्री जो आप हासिल कर रहे हो, खासतौर पे टेक्निकल डिग्रियां, वो आपको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए काबिल नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तो चलिए बातचीत करते हैं। शुरुआत हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जीनियस कंसल्टेंट के सीएमडी राजेंद्र प्रसाद यादव, मार्चिंग शिप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन और वी मेंटोर एआई के को फाउंडर संजीव त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजेंद्र साहब, जो एक मूल प्रश्न जो मैं लगातार अपनी बातचीत में कह रहा था कि क्या दिक्कत है, बच्चे पढ़ नहीं रहे उतना अच्छा या जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो उस हिसाब से नहीं है जो उन्हें एक रिक्वायर्ड स्किल सेट दे सके या जो उनके एम्प्लॉयर को चाहिए वो मिल सके। थैंक यू सो मच विपिन जी, एंड मैं आभारी हूँ सीएनबीसी का जो मुझे इस पैनल में बुलाए हैं। सो देखिए, एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। आई डिड बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से मैं पास किया आज से बहुत साल पहले, इन 76 में। तो जब मैं पास किया तो मुझे एक नौकरी चाहिए था, मुझे ये नहीं मालूम था कि क्या नौकरी मिलेगी। सो फॉर्चुनेटली आई गॉट अ जॉब इन सेल्स। और वो इसलिए मिला कि मैं एक एनबीएफसी का, तब मैं फिक्स डिपॉजिट बेच रहा था व्हाइल आई वाज इन द कॉलेज। ओके। तो व्हेन आई वेंट फॉर द जॉब इंटरव्यू के लिए तो जॉनसन जॉनसन में मुझे सेल्स का जॉब मिला। तो इससे ये समझ में आता है कि जब हम जो ग्रेजुएट हैं या हम जब स्कूल में रहते हैं तो हमारी जो पढ़ाई होती है दैट इज बेसिकली एकेडमिक एक्सपर्ट की पढ़ाई होती है। We become expert on the academic, not on the job. Because मैंने सेल्स स्किल का ऑलरेडी काम कर रहा था, इसलिए मुझे सेल्स स्किल का जॉब मिला जॉनसन एंड जॉनसन। सो प्रॉब्लम यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि ग्रेजुएट्स या करीब 95 lakhs ग्रेजुएट्स एवरी ईयर कम इनटू इंडिया
from 45,000 colleges and almost about 1100 university in India, इससे जो पढ़ के आते हैं उनका क्या होता है, बेसिकली दे आर एकेडमिक एक्सपर्ट। उनको सिखाया जाता है रीजनिंग के लिए, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स के लिए, सोचने की क्षमता दी जाती है, बट उससे क्या जॉब मिलेगा? सो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है कि कोई भी स्किल डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। अगर स्किल डेवलपमेंट किया जाए उनको, अब हो रहा है क्या इंडिया में, हमने एनएसडीसी बनाया है, हमने स्किल इंडिया बनाया है, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया है, ये सब जो बनाए हैं क्या स्किल डेवलपमेंट की। So they have 400 partners, और 400 partners में roughly more than 1 लाख places जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट होता है। लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट कब हो रहा है? जब ग्रेजुएट निकल जाते हैं, उनको जब जॉब नहीं मिलता है, तब उनको स्किल डेवलपमेंट ले जाया जाता है। जब वो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तब आफ्टर 1 year और आफ्टर 1.5 year they get a job. So it's not that they are not getting the job, but they are getting the job after they get skill developed in a skill centers of India. Okay. That probably can be done at the college level itself. राइट तो सोनिका, जो बात राजेंद्र जी कह रहे हैं उससे तो ये साफ लग रहा है कि हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई में से जो आत्मा है वो गायब है। अब वैसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, उसको भी 2 साल निकल चुके हैं और उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और ये तमाम चीज़ों की बातचीत है, लेकिन शायद अभी उसको पूरी तरह से जो इन प्लेस होने में वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल जो पढ़ा रहे हैं, शायद वो जैसा सर कह रहे हैं कि वो थ्योरेटिकल ज़्यादा और उससे जॉब्स नहीं मिलेंगे। तो सवाल क्या है? जी, सवाल यही है कि क्या इतने सालों की बाद भी इतने 45,000 कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, 1100 यूनिवर्सिटी आ गई, दुनिया जमाने के कोर्स आ गए, लेकिन आज भी वो कोर्स वो लेवल क्रिएट नहीं कर पा रहे बच्चों के अंदर जो उन्हें जॉब दिला पाए। तो देखिए, अगर हम ब्लेम गेम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन है कि तो आगे क्या किया जाए। अब अगर इतने सारे बच्चों के करियर का सवाल है, तो मैं तो ये देखूंगी कि अभी हमारे कंट्रोल में क्या है। हमारे कंट्रोल में ये है कि अगर मुझे नौकरी चाहिए, तो मैं जो ये सीख रही हूँ उसको अप्लाई कैसे करूं। वो सीखने के लिए मुझे, जब मैं पढ़ रही हूँ, उसके साथ साथ इंटर्नशिप करनी है। अब जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने अभी बोला कि उनको जेएनजे में सेल्स जॉब मिली क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्स कर रहे थे। तो अगर मैं कोई भी टेक्निकल स्किल, कोई भी कुछ भी पढ़ रही हूँ, तो क्या मैं उसी एरिया में इंटर्नशिप ले सकती हूँ? जब मेरी गर्मी की छुट्टियां होती हैं, जब मेरी ठंड की छुट्टियां होती हैं, मैं अपने आसपास जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको अप्रोच करके, क्योंकि जब तक मैं उसको अप्लाई नहीं करूंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, यूज्ड केसेस में, तब तक मैं उसकी एप्लीकेबिलिटी, फंक्शनल नॉलेज कैसे समझूंगी। और फिर जब मैं नौकरी लेने जाऊंगी 3 साल बाद या 4 साल बाद, जब भी मेरी ग्रेजुएशन खत्म होती है, मैं एटलीस्ट ये बोल तो सकती हूँ कि मेरे को ये पता है इसको अप्लाई कैसे करना है। जी, हम लोग, क्योंकि देखिए, मेरे को एक चीज बोली थी मेरे एक मेंटर ने, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, उन्होंने ये बोला था कि तुम हर 3 महीने में ऐसा क्या कर रही हो जो तुम अपनी सीवी में लिख सको, जो तुम ऐसा अपने आप को ऐड कर रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना रियल लाइफ में, करियर में, जी, वो सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसके ऊपर मेरा अगला सवाल